हेलो एवरीवन। आज हम लोग बात करने वाले हैं पब्लिक फाइनेंस की कि पब्लिक फाइनेंस क्या होता है, पब्लिक फाइनेंस का स्कोप क्या है। तो स्टार्ट करते हैं। हमें बात करनी क्या है कि मीनिंग ऑफ पब्लिक फाइनेंस, कि आखिर पब्लिक फाइनेंस जो है आखिर होता क्या है, पब्लिक फाइनेंस का रिलेशन किसके साथ है, हम पब्लिक फाइनेंस क्यों पढ़ते हैं, आखिर पब्लिक फाइनेंस में क्या क्या चीज़ें हम पढ़ती हैं, सब हमें आज देखना है। तो बेसिकली पब्लिक फाइनेंस वर्ड दो वर्ड से मिलके बना है, एक तो पब्लिक और दूसरा फाइनेंस। पब्लिक का मतलब क्या है, यहाँ पे पब्लिक का मतलब है जनरल पीपल के साथ, जो सामान्य लोग हैं, लोगों के साथ। और फाइनेंस का मतलब क्या होता है, रिसोर्सेज के साथ। तो बेसिक ये है क्या पब्लिक फाइनेंस, हम उनकी जो टर्मिनोलॉजी है बेसिक पब्लिक फाइनेंस की, हम वो क्या कह सकते हैं कि ये फाइनेंस का रिसोर्सेज के साथ डील करती है, किसके, जो जनरल पब्लिक होती है उसके रिसोर्सेज के साथ डील करती है, और उनके पास जो संसाधन होते हैं उनसे डील करती है। पब्लिक फाइनेंस क्या है, रिसोर्सेज ऑफ द मासेस, ये किसके बारे में डील करती है, रिसोर्सेज ऑफ द मासेस। मासेस का मतलब है ज्यादातर किसके साथ, जो पब्लिक है, लोगों के रिसोर्सेज के साथ। दैट हाउ दे आर कलेक्टेड एंड यूटिलाइज, की जो लोगों के जो रिसोर्स हैं, जो पब्लिक या जो गवर्नमेंट जिसको सिनोनिम के तौर पे हम लेते हैं, हम ये देखते हैं कि उनके जो रिसोर्सेज हैं कैसे कलेक्ट किए जाते हैं और कैसे उन रिसोर्सेज को क्या किया जाता है, यूटिलाइज किया जाता है, उन रिसोर्स का कैसे इस्तेमाल किया जाता है। द डिसिप्लिन ऑफ पब्लिक फाइनेंस डिस्क्राइब, द डिसिप्लिन ऑफ पब्लिक फाइनेंस डिस्क्राइब्स, ये डिस्क्राइब करती है क्या, एंड एनालिसिस करती है गवर्नमेंट सर्विसेज, किसका, गवर्नमेंट सर्विसेज का, गवर्नमेंट की सब्सिडीज का, वेलफेयर, जो पब्लिक वेलफेयर के ऊपर पैसा खर्च करती है सरकार है हमारी, वेलफेयर पेमेंट्स का, एंड द मेथड्स बाय विच द एक्सपेंडिचर्स टू दीज एंड्स आर कवर्ड थ्रू टैक्सेशन। और जो हम गवर्नमेंट हमारी एक्सपेंडिचर्स करती है सोशल स्कीम्स के ऊपर या बाकी पब्लिक वेलफेयर के ऊपर या बाकी चीज़ों के ऊपर, वो कैसे कवर की जाती है, गवर्नमेंट उसे कैसे कवर करती है, कहाँ से उसे वसूलती है या फिर कैसे कलेक्ट करती है, कैसे करती है, थ्रू टैक्सेशंस, बोरोइंग्स, फॉरेन एड एंड द क्रिएशन ऑफ मनी। और जो पैसा सरकार हम लोग के ऊपर खर्च करती है पब्लिक वेलफेयर पे, वो कैसे कलेक्ट करती है, टैक्सेशन के थ्रू, बोरोइंग्स के थ्रू, फॉरेन एड के थ्रू या फिर क्रिएशन ऑफ मनी के साथ। तो इन सब की जो स्टडी है वो कहाँ की जाती है, पब्लिक फाइनेंस में की जाती है। हम जनरल तौर पे कहें, सामान्यतः अगर हम कहें तो ये कह सकते हैं पब्लिक फाइनेंस किस चीज़ों की स्टडी करती है, कि कैसे आखिर एक सरकार, एक गवर्नमेंट, पब्लिक है ना, अपने रिसोर्सेज को कलेक्ट करती है, कैसे अपने जो रेवेन्यू के सोर्सेज उनसे कैसे पैसा इकट्ठा करती है, और किस तरीके से वह अपने लोगों के वेलफेयर के ऊपर, अपने लोगों के ऊपर पैसा खर्च करती है। इसकी स्टडी क्या कहलाती है, पब्लिक फाइनेंस कहलाती है। कुछ डेफिनेशंस देखते हैं, डेफिनेशंस ऑफ पब्लिक फाइनेंस। हेराल्ड ग्रूस की एक डेफिनेशन है, हेराल्ड ग्रूस ने क्या कहा है अपने डेफिनेशन में कि पब्लिक फाइनेंस इज अ फील्ड ऑफ इंक्वायरी। पब्लिक फाइनेंस का एक फील्ड ऑफ इंक्वायरी है दैट ट्रीट्स ऑन इनकम एंड आउटगो, जैसा कि अभी हमने कहा, दैट ट्रीट्स द इनकम एंड आउटगो ऑफ गवर्नमेंट्स। ये किसकी स्टडी करती है, इनकम की एंड आउटगो की, कि सरकार को कहाँ कहाँ से पैसा, उसकी इनकम होगी सरकार की, कहाँ से सरकार के पास पैसा आएगा और कहाँ कहाँ पे सरकार पैसा अपना खर्च करती है। जब हम बात करते हैं गवर्नमेंट्स की, तो यहाँ पे चाहे हम फेडरल गवर्नमेंट की बात हो, चाहे स्टेट गवर्नमेंट की बात हो या लोकल गवर्नमेंट्स की बात, जो भी गवर्नमेंट्स है वो सारी शामिल हैं। तो हेराल्ड ग्रूस की जो डेफिनेशन है उसमें क्या कहा गया है कि पब्लिक फाइनेंस क्या है, एक ऐसा फील्ड है, एक ऐसा क्षेत्र है जो इंक्वायरी करता है और ट्रीट करता है किसको, द इनकम एंड आउटगो ऑफ गवर्नमेंट, की सरकार कहाँ कहाँ से पैसा लाती है और कहाँ कहाँ पे पैसा खर्च करती है। ये डेफिनेशन पब्लिक फाइनेंस की दी किसने, हेराल्ड ग्रूस ने। नेक्स्ट डेफिनेशन आगे देखते हैं, स्कोप ऑफ पब्लिक फाइनेंस की, आखिर स्कोप ऑफ पब्लिक फाइनेंस क्या है, पब्लिक फाइनेंस का स्कोप क्या है। तो हम स्कोप की बात करेंगे पब्लिक फाइनेंस की, तो प्रोफेसर डाल्टन, एक फेमस नाम है पब्लिक फाइनेंस का, डाल्टन कैटेगराइज द स्कोप ऑफ पब्लिक फाइनेंस इनटू 4 एरियाज। जो डाल्टन है, डाल्टन ने इस पब्लिक फाइनेंस के स्कोप को बेसिकली 4 एरियाज में कैटेगराइज किया था। 4 एरियाज कौन कौन से हैं, पब्लिक इनकम, पहला एरिया कौन सा, पब्लिक इनकम। पब्लिक इनकम का मतलब यहाँ पे किसके साथ, गवर्नमेंट की इनकम के साथ। जब भी हमको पब्लिक का नाम यहाँ पे ले रहे हैं पब्लिक फाइनेंस पे, तो इसका सिनोनिम, इसका मतलब क्या है, गवर्नमेंट इनकम के साथ। नेक्स्ट पब्लिक एक्सपेंडिचर, ये 2 मेन पॉइंट्स हैं, हमें ध्यान रखना है जो स्कोप है इस पब्लिक फाइनेंस का, एक तो पब्लिक इनकम और दूसरा पब्लिक एक्सपेंडिचर। पब्लिक एक्सपेंडिचर का मतलब यहाँ पे किससे है, गवर्नमेंट के
एक्सपेंडिचर के साथ कि गवर्नमेंट कहाँ कहाँ पैसा खर्च करती है। एंड थर्ड इज अ पब्लिक डेप्ट। देखिए पब्लिक डेप्ट की सिचुएशन हो या फिर सरप्लस की अगर हम बात करेंगे, है ना, पब्लिक डेप्ट, डेप्ट का मतलब है कि जब भी, है ना, कि गवर्नमेंट के एक्सपेंडिचर्स, पब्लिक डेप्ट सिचुएशन कब बनेगी, जब गवर्नमेंट के एक्सपेंडिचर्स गवर्नमेंट की इनकम से ज़्यादा होते हैं, तो सिचुएशन कौन सी बनती है, पब्लिक डेप्ट की सिचुएशन बनती है। जब क्या हो, गवर्नमेंट के एक्सपेंडिचर्स क्या हो, ज़्यादा हो, काहे के साथ, गवर्नमेंट की इनकम के, गवर्नमेंट की इनकम से, तो ऐसी सिचुएशन कौन सी सिचुएशन बनती है, पब्लिक डेप्ट की। एंड फोर्थ इज अ फाइनेंशियल एडमिनिस्ट्रेशन, कि किस तरीके से आखिर गवर्नमेंट फाइनेंशियल एडमिनिस्ट्रेशन रन करती है, किस तरीके से जो फाइनेंस की चीज़ें हैं उन सबको मैनेज करती है। तो बेसिक ये डाल्टन ने 4 पब्लिक फाइनेंस के स्कोप बताए थे, पब्लिक इनकम, पब्लिक एक्सपेंडिचर, पब्लिक डेप्ट और फाइनेंशियल एडमिनिस्ट्रेशन। इन चारों को एक एक करके देखते हैं। पब्लिक इनकम कहें या उसे हम पब्लिक रेवेन्यू कह सकते हैं, पब्लिक इनकम कहा जाए, या फिर इसको क्या कह सकते हैं, पब्लिक रेवेन्यू, पब्लिक इनकम। पब्लिक इनकम में बेसिक क्या है, पब्लिक फाइनेंस डील्स विद ऑल दोज सोर्सेज और मेथड्स थ्रू विच अ गवर्नमेंट अर्न्स रेवेन्यू। पब्लिक फाइनेंस क्या करती है, उन सारे मेथड्स को या उन सोर्सेज के साथ डील करती है जहां जहां से गवर्नमेंट क्या करती है, विच गवर्नमेंट अर्न्स रेवेन्यू, जहां जहां से सरकार को पैसा मिलता है। इट स्टडीज द प्रिंसिपल्स ऑफ टैक्सेशन, ये क्या करती है, जो प्रिंसिपल्स ऑफ टैक्सेशन है, टैक्स के जो सिद्धांत हैं उनको स्टडी करती है। मेथड्स ऑफ रेजिंग रेवेन्यू, कहाँ कहाँ से गवर्नमेंट रेवेन्यू रेज कर सकती है, उनकी स्टडी करती है। एंड क्लासिफिकेशन ऑफ रेवेन्यू, और रेवेन्यूज के क्लासिफिकेशन, इसकी स्टडी भी करती है। जो पहला स्कोप है पब्लिक रेवेन्यू या पब्लिक इनकम, उसमें किस कहे के साथ डील किया जाता है, डील करती है उन सारे सोर्सेज के साथ, उन सारे मेथड्स के साथ जिनके थ्रू सरकार पैसा अर्न करती है। नेक्स्ट क्या था, पब्लिक एक्सपेंडिचर या गवर्नमेंट का एक्सपेंडिचर। पब्लिक एक्सपेंडिचर क्या है, इन पब्लिक एक्सपेंडिचर वी स्टडी वेरियस टाइप्स ऑफ क्लासिफिकेशन, हम इसमें कई तरीके के क्लासिफिकेशंस पढ़ते हैं। द प्रिंसिपल्स विच गवर्न पब्लिक एक्सपेंडिचर, हम वो सारे प्रिंसिपल्स पढ़ते हैं जो पब्लिक एक्सपेंडिचर गवर्न करते हैं। एंड इट्स इफेक्ट्स ऑन वेरियस फैक्टर्स, और जो पब्लिक एक्सपेंडिचर है ना, गवर्नमेंट का खर्चा है, इसका इफेक्ट, इसका जो प्रभाव पड़ता है अलग अलग फैक्टर्स के ऊपर, किन किन के ऊपर, प्रोडक्शन के ऊपर, प्रोडक्शन के ऊपर आखिर क्या फर्क पड़ता है पब्लिक एक्सपेंडिचर का, सरकार के खर्चे का, एम्प्लॉयमेंट के ऊपर, इनकम स्टेबिलिटी एंड ग्रोथ के ऊपर। हमें ये सारी चीज़ें पढ़नी होगी कहाँ, पब्लिक एक्सपेंडिचर में, कि जब गवर्नमेंट खर्चा करती है, पब्लिक वेलफेयर पे खर्च करती है, तो कैसे खर्च करती है, कहाँ कहाँ पे खर्च करती है, किस तरीके से उसका क्लासिफिकेशन करती है, और उसका अलग अलग फैक्टर जैसे कि प्रोडक्शन पे, उत्पादन पे, एम्प्लॉयमेंट पे, इनकम स्टेबिलिटी पे और इकोनॉमिक ग्रोथ पे आखिर क्या इम्पैक्ट पड़ता है, क्या इफेक्ट डालते हैं। थर्ड इज अ पब्लिक डेप्ट। पब्लिक डेप्ट जैसे भी मैंने कहा, व्हेन पब्लिक एक्सपेंडिचर एक्सीड्स पब्लिक रेवेन्यू, जब क्या हो, ये पब्लिक एक्सपेंडिचर, सरकार का खर्चा सरकार के रेवेन्यू से ज़्यादा हो जाते हैं, तो ऐसी सिचुएशन को क्या कहा जाता है, पब्लिक डेप्ट कहा जाता है। एंड दिस गैप इज फिल्ड बाई पब्लिक बोरिंग्स और पब्लिक डेप्ट। और ये जो गैप है कि सरकार के खर्च ज़्यादा हैं उसके रेवेन्यू से, तो ऑब्वियस सी बात है अगर खर्च ज़्यादा है, रेवेन्यू कम है, तो उन दोनों के बीच में गैप है। ये गैप सरकार कैसे फिल करती है, ये गैप सरकार या तो पब्लिक बोरिंग से फिल करती है ना, या जिसे हम क्या कहते हैं, पब्लिक डेप्ट लेके फिल करती है। वैसे पब्लिक डेप्ट की सिचुएशन तभी बनेगी जब क्या होगा, गवर्नमेंट के जो खर्चे हैं, पब्लिक डेप्ट कब आएगा, पब्लिक डेप्ट क्या होता है, पब्लिक डेप्ट इज डिफरेंस बिटवीन पब्लिक एक्सपेंडिचर, ये जो सरकार का एक्सपेंडिचर है, और माइनस पब्लिक रेवेन्यू, इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस होता है वही क्या कहलाता है, पब्लिक डेप्ट कहलाता है। उसकी स्टडी भी पब्लिक फाइनेंस में ही की जाती है। एंड द लास्ट इज अ फाइनेंशियल एडमिनिस्ट्रेशन। फाइनेंशियल एडमिनिस्ट्रेशन में क्या क्या शामिल होता है, इट इंक्लूड्स कलेक्शन, इसमें क्या शामिल होता है, कलेक्शन का है का, सरकार के रेवेन्यू का, गवर्नमेंट कहाँ कहाँ से रेवेन्यू कलेक्ट करती है, कलेक्शन। कस्टडी एंड डिसबर्समेंट ऑफ पब्लिक मनी, किसका, पब्लिक मनी, जो सरकार, जो लोगों का पैसा सरकार के पास आता है उसका कलेक्शन, उसकी कस्टडी और डिसबर्समेंट की, किस तरीके से पैसा सोशल स्कीम्स के ऊपर खर्च किया जाए।
मैनेजमेंट ऑफ पब्लिक डेप्ट को कैसे मैनेज किया जाए, जनरल कंट्रोल ऑन फाइनेंशियल ऑपरेशंस ऑफ द गवर्नमेंट, और जो गवर्नमेंट के फाइनेंशियल ऑपरेशंस हैं उनको किस तरीके से कंट्रोल किया जाए, ये सारी चीज़ें हमें कहाँ पढ़नी पड़ेंगी, फाइनेंशियल एडमिनिस्ट्रेशन के थ्रू इसकी स्टडी की जाती है, जो कि पब्लिक फाइनेंस का ही एक पार्ट है। तो ये स्कोप ऑफ द पब्लिक फाइनेंस था। कंक्लूजन के फॉर्म में अगर हम कहें तो हम ये कह सकते हैं कंक्लूजन के फॉर्म में कि सारी चीज़ें जो बेसिक जो पॉइंट्स थे वो पब्लिक एक्सपेंडिचर और पब्लिक रेवेन्यू है। जब उनमें कोई मिसमैच होता है तो पब्लिक डेप्ट क्रिएट होता है, और इन सब जो लोगों से जो कलेक्शन है रेवेन्यू का, उनकी कस्टडी है, किस तरीके से गवर्नमेंट जो है फाइनेंशियल जो ऑपरेशंस हैं उनको कंट्रोल करती है, ये सब कहाँ शामिल होता है, फाइनेंशियल एडमिनिस्ट्रेशन। तो एक क्या था, ये पब्लिक फाइनेंस का स्कोप था कि क्षेत्र आखिर क्या क्या है पब्लिक फाइनेंस का। नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे फंक्शंस ऑफ पब्लिक फाइनेंस। पब्लिक फाइनेंस के फंक्शंस क्या क्या है, पब्लिक फाइनेंस क्या क्या करती है। तो हम बात करें फंक्शंस ऑफ पब्लिक फाइनेंस का। देखिए पब्लिक फाइनेंस में भी क्या 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 बेसिक दो चीज़ें हम लोगों ने ली थी, एक तो पब्लिक एक्सपेंडिचर और एक पब्लिक रेवेन्यू। मतलब सरकार लोगों से क्या करती है, पैसा कलेक्ट करती है, इसके बाद वेरियस स्कीम्स के ऊपर पैसा खर्च करती है। तो कहीं ना कहीं हम ये कह सकते हैं कि गवर्नमेंट पहले जो रिसोर्सेज उनको एक पास कलेक्ट करती है, इसके बाद अलग अलग स्कीम्स के ऊपर पैसा खर्च करती है। इट मीन्स पहला फंक्शन क्या है पब्लिक रेवेन्यू का, एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज की सरकार क्या करती है, जो रिसोर्सेज है उनका एलोकेशन करती है। मार्केट मैकेनिज्म अलोन कैन नॉट परफॉर्म ऑल इकोनॉमिक फंक्शंस। जो देखिए मार्केट मैकेनिज्म है वो सारी इकोनॉमिक जो एक्टिविटीज है, जो फंक्शंस, उनको अकेले परफॉर्म नहीं कर सकती। थस पब्लिक सेक्टर इज यूज्ड टू मेक प्रोविजंस ऑफ सोशल और कलेक्टिव वांट्स। इस वजह से जो पब्लिक सेक्टर है, मतलब जो सरकारें हैं, वो क्या करती है, कुछ प्रोविजंस करती हैं, है ना। काहे के लिए करती है, सोशल और कलेक्टिव वांट्स को फुलफिल करने का। जो सोशल जो कलेक्टिव वांट्स है लोगों की, उनको पूरा करने के लिए कुछ गवर्नमेंट या पब्लिक भी जो क्या करती है, प्रोविजंस करती है। विच आर डिफेंस, जैसे किसके ऊपर, डिफेंस के ऊपर, जस्टिस के ऊपर, सोशल वेलफेयर के ऊपर, रोड्स के ऊपर, रेलवेज के ऊपर। इन सब के ऊपर पैसा कौन खर्च करता है, इन सब के ऊपर पैसा हमारी सरकार खर्च करती है। तो ये क्या करती है गवर्नमेंट, कहीं ना कहीं एलोकेशन ऑफ रिसोर्स करती है। किन किन चीज़ों की कैसे करती है एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज, कहीं एक एंड से रेवेन्यू कलेक्ट करती है और दूसरे तरीके से पैसा खर्च की जाती है, या ऐसे कह सकते हैं कि जो सोशल जो कलेक्टिव वांट्स हैं, है ना, उनके ऊपर पैसा खर्च करती है। तो पहला फंक्शन है किसका, पब्लिक फाइनेंस का, कौन सा, एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज। नेक्स्ट फंक्शन देख सकते हैं, वही चीज़ें मेंशन की गई हैं। बिसाइड पब्लिक फाइनेंस इज यूज्ड टू डिवाइड रिसोर्सेज बिटवीन प्राइवेट एंड सोशल गुड्स, है ना। पब्लिक फाइनेंस क्या करती है, एक तरीके से जो रिसोर्सेज को भी डिवाइड करती है, किस किस के बीच में, प्राइवेट एंड सोशल गुड्स के बीच में। एंड ऑल्सो टू डिटरमाइन द प्रोपोर्शन ऑफ प्रोडक्शन ऑफ डिफरेंट सोशल गुड्स, और साथ ही साथ में ये भी डिटरमाइन करती है कि किस तरीके से जो अलग अलग सोशल गुड्स हैं उनका प्रोडक्शन किया जाए, किस प्रोपोर्शन में उनका प्रोडक्शन किया जाए। तो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, हमें ध्यान रखना है कौन सा, एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज, जो बेसिक फंक्शन है किसका, पब्लिक फाइनेंस का। नेक्स्ट फंक्शन पे देखते हैं, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम एंड वेल्थ। किस तरीके से पब्लिक फाइनेंस आखिर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम एंड वेल्थ करती है। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम एंड वेल्थ इज द सेकेंड फंक्शन ऑफ पब्लिक फाइनेंस। क्या करती है पब्लिक फाइनेंस, कैसे आखिर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम एंड वेल्थ करती है। पब्लिक फाइनेंस में यूज्ड टू रिड्यूस डिस्पैरिटीज इन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम एंड वेल्थ। पब्लिक फाइनेंस कहीं ना कहीं जो इकोनॉमी में वहाँ पे जो लोग होते हैं, लोगों के बीच जो बहुत ज़्यादा इनइक्वालिटी होती है, डिस्पैरिटी होती है, किसके बीच में, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम एंड वेल्थ के बीच में, इसे कहीं ना कहीं कम करने की कोशिश करती है। मेजर्स फॉर दिस आर, और ये कैसे करती है, पहला टैक्स ट्रांसफर स्कीम। कैसे डिस्पैरिटी कम करती है, टैक्स ट्रांसफर स्कीम्स के थ्रू अभी हम लोग इसकी बात करेंगे प्रॉपर। प्रोग्रेसिव इनकम टैक्स में भी यूज्ड टू फाइनेंस पब्लिक वेलफेयर सर्विसेज। गवर्नमेंट क्या करती है, प्रोग्रेसिव इनकम टैक्सेशन सिस्टम्स को इस्तेमाल करती है सोशल वेलफेयर सर्विसेज के लिए। टैक्सेस ऑन गुड्स
परचेज्ड बाय हाई इनकम ग्रुप, जो हाई इनकम ग्रुप के लोग हैं वो जो गुड्स परचेज करते हैं उनके ऊपर हाई टैक्सेस गवर्नमेंट इंपोज करती है। एंड सब्सिडीज ऑन गुड्स परचेज बाय लो इनकम, जो लो इनकम ग्रुप के लोग हैं उनके ऊपर क्या करती है, सब्सिडी प्रोवाइड करती है। तो ये कुछ वेरियस स्टेप्स हैं, मेजर्स हैं जिनको लेकर के गवर्नमेंट क्या कोशिश करती है, इनकम की जो इतनी इनइक्वालिटी उसे कम करने की कोशिश करती है। इन सारे पॉइंट्स को समराइज पॉइंट में ऐसे समझते हैं। देखिए पब्लिक फाइनेंस में गवर्नमेंट क्या करती थी, गवर्नमेंट दो काम कर रही थी। एक तो लोगों के साथ क्या कर सकते, लोगों से क्या करती है, टैक्स के फॉर्म में पैसा वसूलती है, टैक्स के फॉर्म में कलेक्शन करती है। और दूसरा सोशल स्कीम्स के ऊपर, पब्लिक के ऊपर पैसा क्या करती है, खर्च करती है। तो जो हाई क्लास इनकम के जो लोग हैं जिनकी इनकम ज़्यादा है, गवर्नमेंट उनके ऊपर टैक्सेशन लगा के उनसे ज़्यादा से ज़्यादा पैसा खुद के पास ले लेती है। मतलब उनके ऊपर जब ज़्यादा टैक्स इम्पोज किए जाते हैं तो उनकी इनकम कुछ कम हो जाती है, वो पैसा कहाँ, टैक्स के फॉर्म में गवर्नमेंट के पास आ जाता है। फिर गवर्नमेंट उसी पैसे को जो लो इनकम ग्रुप के लोग हैं, उन जो गुड्स और सर्विसेज परचेज करते हैं उनको सब्सिडी के तौर पे या उनके लिए बहुत सारी सोशल स्कीम्स गवर्नमेंट चलाती है। तो इस तरीके से गवर्नमेंट किन लोगों के ऊपर टैक्स इंपोज करती है और जो लो इनकम के ग्रुप हैं उनके ऊपर क्या करती है, सब्सिडीज के फॉर्म में या और सोशल स्कीम्स के फॉर्म में पैसा खर्च करती है। तो इस तरीके से बैलेंस जो दोनों के बीच में इतनी इनइक्वालिटी रहती है उसे कम करने की कोशिश करती है, किसके थ्रू, टैक्सेशन एंड थ्रू सब्सिडीज। नेक्स्ट है इकोनॉमिक स्टेबलाइजेशन। और पब्लिक फाइनेंस का काम क्या है कि इकोनॉमिक स्टेबलाइजेशन का काम भी करती है पब्लिक फाइनेंस के थ्रू, कौन, गवर्नमेंट्स। कैसे इकोनॉमिक स्टेबलाइजेशन का मतलब है कि जो इकोनॉमिक एलिमेंट्स है, मैक्रो इकोनॉमिक एलिमेंट्स हैं, उनमें कोई जो डिस्टर्बेंस ना हो या जो भी एलिमेंट्स है मैक्रो के जो वेरिएबल्स हैं उनको एक स्टेबिलिटी के फॉर्म में रखते हुए हमें आगे मूव करना चाहिए। इसके लिए भी पब्लिक फाइनेंस के जो एलिमेंट्स थे या जो उसके पॉइंट्स थे, पब्लिक एक्सपेंडिचर के थ्रू हो, चाहे वो रेवेन्यू के थ्रू या फिर किसी और के थ्रू, गवर्नमेंट करने की कोशिश करती है। कैसे करती है, टू रिमूव इकोनॉमिक फ्लक्चुएशंस। गवर्नमेंट क्या करती है कि इकोनॉमिक स्टेबलाइजेशन लाने के लिए जो इकोनॉमिक फ्लक्चुएशंस है, जो अप्स एंड डाउन्स है, उनको रिमूव किया जाता है। कैसे रिमूव करती है, अगर इफ देयर इज एनी इनवॉलंटरी अनएम्प्लॉयमेंट प्रिवेल्स, अगर इकोनॉमी में क्या है, कोई इनवॉलंटरी अनएम्प्लॉयमेंट है तो उसे कैसे गवर्नमेंट हटाएगी, इंक्रीज डिमांड बाय इंक्रीजिंग पब्लिक एक्सपेंडिचर। अगर गवर्नमेंट को लगता है कि उस इकोनॉमी में क्या है, इनवॉलंटरी अनएम्प्लॉयमेंट है, हम ऐसा कह सकते हैं नॉर्मली कि इकोनॉमी में क्या है, अनएम्प्लॉयमेंट। तो उस अनएम्प्लॉयमेंट को दूर करने के लिए गवर्नमेंट क्या करती है, पब्लिक एक्सपेंडिचर को इंक्रीज करती है। पब्लिक एक्सपेंडिचर को इंक्रीज करके डिमांड इंक्रीज की जाती है, जिससे जो अनएम्प्लॉयमेंट था वो रिड्यूस हो जाता है, कम हो जाता है। तो इस तरीके से स्टेबिलिटी आ सकती है। अगर इकोनॉमी में क्या हो, इफ इन्फ्लेशन प्रिवेल्स, अगर इकोनॉमी में क्या हो, इन्फ्लेशन हो, तो इस इन्फ्लेशन को गवर्नमेंट कैसे सही करती है, रिड्यूस डिमांड बाय इंक्रीजिंग टैक्स लेवल। देखो इन्फ्लेशन इकोनॉमी में तब होता है जब कहीं ना कहीं जनरल प्राइसेस जो है गुड्स एंड सर्विसेज को लगातार वो इंक्रीज होते रहें, और जनरल प्राइसेस तभी इंक्रीज होते हैं जब गुड्स एंड सर्विसेज की जो डिमांड है वो उनकी सप्लाई के कंपेरिजन में ज़्यादा हो, और डिमांड तब ज़्यादा होगी जब लोगों के पास इनकम ज़्यादा होगी, मतलब लोगों के पास खर्च करने के लिए पैसा ज़्यादा हो। तो उस सिचुएशन में गवर्नमेंट क्या करती है, इंक्रीजिंग टैक्स लेवल। गवर्नमेंट क्या करती है, जब लोगों के पास पैसा ज़्यादा तभी तो डिमांड ज़्यादा कर रहे हैं, तो गवर्नमेंट उस सिचुएशन में क्या करेगी, उनके ऊपर टैक्स इंपोज कर देगी, है ना, इंक्रीजिंग टैक्स लेवल बढ़ा देगी, जिससे कि जो वो डिमांड ज़्यादा कर रहे हैं, जब वो ज़्यादा टैक्स गवर्नमेंट को पे करेंगे तो अब उनके पास जो डिस्पोजेबल इनकम है, जो खर्च करने लायक इनकम थी, वो कम हो जाएगी, तो उनकी डिमांड भी कम हो जाएगी, जिस वजह से इन्फ्लेशन जो ये था ये क्या हो जाएगा, कंट्रोल में आ जाएगा। ऐसा कह सकते हैं इन्फ्लेशन जो था वो कम हो जाएगा या कंट्रोल में आ सकता है। नेक्स्ट, इफ फुल एम्प्लॉयमेंट प्रिवेल्स, अगर इकोनॉमी में क्या है, फुल एम्प्लॉयमेंट प्रिवेल करता है, अगर फुल एम्प्लॉयमेंट इकोनॉमी में चल ही रहा है तो गवर्नमेंट क्या करेगी, मेंटेन करंट लेवल ऑफ पब्लिक एक्सपेंडिचर एंड टैक्सेशन। अगर इकोनॉमी में देखिए फुल एम्प्लॉयमेंट है तो फुल एम्प्लॉयमेंट का मतलब ही है कि इकोनॉमी में स्टेबिलिटी है, सब चीज़ें सही से प्रॉपर चल रही हैं। तो अगर सब चीज़ें सही से प्रॉपर चल रही हैं तो इसका मतलब है कि करंट में गवर्नमेंट का जो भी करंट लेवल ऑफ पब्लिक एक्सपेंडिचर है और करंट लेवल ऑफ टैक्सेशन है, ये अपने एक आइडियल सिचुएशन में है, और गवर्नमेंट को इसी को मेंटेन रखना चाहिए कि गवर्नमेंट जब ये करंट लेवल ऑफ पब्लिक एक्सपेंडिचर और टैक्सेशन मेंटेन रखेगी तो फुल एम्प्लॉयमेंट जैसे अभी प्रिवेल करता है ऐसे फ्यूचर में भी चलता रहेगा। तो ये बेसिक क्या था,
पब्लिक फाइनेंस के फंक्शंस थे। तो है कि जो कुछ भी बताया गया कि स्कोप क्या था पब्लिक फाइनेंस का, पब्लिक फाइनेंस होती क्या है, पब्लिक फाइनेंस के फंक्शंस क्या, आपको समझ में आया होगा। अगर हम इसको जनरली फिर से एक तरीके से देख लें तो हम ये कहते हैं कि पब्लिक फाइनेंस में बेसिक क्या पढ़ रहे थे, हम कुछ और नहीं पढ़ रहे थे, हम ये चीज़ें पढ़ रहे थे पब्लिक फाइनेंस में। पब्लिक फाइनेंस हम समराइज कर सकते हैं इसको, जो बेसिक एलिमेंट्स हमारे थे वो ये 3 थे। पहला हम लोगों ने कौन सा पढ़ा, पब्लिक रेवेन्यू, पब्लिक रेवेन्यू या फिर पब्लिक इनकम कह सकते हैं। दूसरा क्या था, पब्लिक एक्सपेंडिचर, और तीसरा कौन सा था, पब्लिक डेप्ट। ये बेसिक 3 थे। जो फाइनेंशियल एडमिनिस्ट्रेशन है वो देखिए, जो गवर्नमेंट का जो कलेक्शन है ना, इनका कलेक्शन है, इन पे किस तरीके से एक्सपेंडिचर किया जाए, किस तरीके से पब्लिक डेप्ट को मैनेज किया जाए, वो सब जनरल एक्टिविटीज़ थी, कंट्रोल करना था, मैनेज करना था, वो फाइनेंशियल एडमिनिस्ट्रेशन में कहलाया। अब गवर्नमेंट देखिए, जो पब्लिक रेवेन्यू गवर्नमेंट अपना अर्न करती है वो या तो टैक्सेबल रेवेन्यू होगा या तो नॉन टैक्सेबल रेवेन्यू होता है। गवर्नमेंट का रेवेन्यू कैसा होगा, या तो टैक्सेबल होगा, या तो टैक्सेबल रेवेन्यू होता है, और या तो नॉन टैक्सेबल रेवेन्यू गवर्नमेंट की होती है। पब्लिक एक्सपेंडिचर गवर्नमेंट वेरियस जो स्कीम्स होती हैं, चाहे वो हेल्थ पे खर्च करे, चाहे एजुकेशन पे खर्च करे, चाहे हेल्थ पे खर्च करे, चाहे इंफ्रा पे खर्च करे, चाहे वो डिफेंस पे खर्च करे, चाहे किसी और चीज़ों के ऊपर खर्च करे, इन सब के ऊपर सरकार पैसा खर्च करती है। पब्लिक डेप्ट की अभी बात की कि अगर पब्लिक एक्सपेंडिचर क्या हो, इज ग्रेटर देन पब्लिक रेवेन्यू अगर होता है तो क्या कहलाता है, पब्लिक डेप्ट कहलाता है। ये बेसिक 3 चीज़ें थी, पब्लिक एक्सपेंडिचर, पब्लिक रेवेन्यू, एक्सपेंडिचर, पब्लिक डेप्ट, और चौथा कौन सा था, फाइनेंशियल एडमिनिस्ट्रेशन, है ना। बेसिकली हम इन्हीं चीज़ों की स्टडी करते हैं कहाँ, पब्लिक फाइनेंस में। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो आप चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर सकते हैं। थैंक यू।